दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मेक योर ओन ब्रांड। लोग जब आपको देखते हैं या आपका नाम सुनते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके माइंड में आपकी क्या इमेज आती है, लोगों के माइंड में आपकी क्या ब्रांड है। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है? क्या आपने आपकी ब्रांड खुद बनाई है या लोगों ने आपकी ब्रांड बना दी है? अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग जो आपके बारे में सोचते हैं आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने आपकी ब्रांड बना दी है जो आपके हिसाब से सही नहीं है। आप वंडर कर रहे हैं कि आखिर लोग आपके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप वैसे हो ही नहीं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, या तो खुद ही अपनी ब्रांड बना लो या लोग आपकी ब्रांड बना देंगे। और जब भी लोग किसी की ब्रांड बनाते हैं ना, तो वो मोस्टली नेगेटिव ही होती है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी ब्रांड कैसे बनती है? एक्चुअली हमारी ब्रांड 3 चीज़ों से बनती है। हमारी थॉट्स से, सोच से, हमारी कन्वर्सेशन बातों से, और हमारे एक्शन कामों से। मतलब जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिक पर हमारी एक ब्रांड बना देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लोगों की माइंड में आपकी वैसी ही ब्रांड बने जैसे आप चाहते हो, तो आपको हमेशा खुद को वैसे ही प्रोजेक्ट करना होगा जैसे आप खुद को शो करना चाहते हो। चलिए डिटेल्स में जानते हैं कि ब्रांड होती क्या है। ब्रांड क्या होती है, इसे समझने के लिए मैं आपके साथ कुछ नेम्स शेयर कर रहा हूं। आपको बताना है कि इन नेम्स को पढ़ने के बाद इनके बारे में आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं। सो लेट्स ट्राई। एंड द नेम्स आर गूगल, BMW, एप्पल, विराट कोहली, आमिर खान। अगर मैं गलत नहीं हूं तो गूगल का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले यही थॉट्स आता है। गूगल मतलब सर्च इंजन। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल है ना। इनडायरेक्टली इंटरनेट मतलब गूगल, क्योंकि गूगल के बिना हम इंटरनेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक थॉट्स यह भी आता है, गूगल मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। वैसे ही BMW की नाम सुनते सबसे पहले हमारे माइंड में एक लग्जरी और एक्सपेंसिव कार की इमेज आती है। एप्पल के बारे में एक इमेज तो एप्पल फ्रूट यानी सेब की आती है। इसके अलावा एप्पल मतलब आईफोन, मैकबुक, यह दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। और एप्पल का सिंबल देखते ही स्टीव जॉब्स की जरूर याद आती है। और क्यों ना आए, एप्पल कंपनी आज जो भी है उनकी वजह से ही है। वैसे ही विराट कोहली का नाम सुनते ही माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं, जैसे वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर, रन मशीन, चेस मास्टर, अग्रेसिव एंड लास्ट बट नॉट लेस्ट इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का हस्बैंड। आमिर खान का नाम सुनते ही माइंड में पहला थॉट्स आता है मिस्टर परफेक्टनिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। और वो एक्टर जो अपनी कैरेक्टर के लिए अपनी लुक और बॉडी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और सोशल मूवी बनाते हैं जिसमें समाज के लिए कुछ न कुछ मैसेज जरूर होता है। तो सिर्फ एक नाम सुनकर या देखकर किसी भी प्रोडक्ट या पर्सन के बारे में हमारे माइंड में जो फर्स्ट थॉट्स या इमेज आती है उसे ही ब्रांड कहते हैं। और ये ब्रांड एक दिन में नहीं बनती, इसको बनाने में कई साल लग जाते हैं और कई बार पूरी लाइफ। आइदर यू मेक योर ओन ब्रांड और इलीज पीपल विल मेक योर ब्रांड। या तो आप खुद अपनी ब्रांड बना दो या फिर लोग आपकी ब्रांड बना देंगे। और जब लोग आपकी ब्रांड बनाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेगेटिव होगी। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सलमान खान, इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया का बच्चा बच्चा सलमान को जानता है। वो एक सुपरस्टार हैं और उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। लेकिन हमारी नई जनरेशन को शायद ये पता नहीं होगा कि आज से 10-12 साल पहले तक सलमान खान की नेगेटिव इमेज हुआ करती थी। उन्हें बॉलीवुड का बैड बॉय कहा जाता था। हालांकि सलमान की बैड बॉय वाली ब्रांड मीडिया और लोगों ने बनाई थी, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार वो खुद ही थे। उस वक्त सलमान खान की बैड बॉय वाली ब्रांड इसलिए बनी थी क्योंकि सलमान का अपने वर्ड्स और एक्शन पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो जो मन में आता बोल देते और कर देते। फॉर एग्जाम्पल 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरन का शिकार किया था, जिसकी वजह से सलमान को जेल भी जाना पड़ा था। 2002 में शराब की नशे में मुंबई में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी,
जिसमें एक आदमी की जान चली गई थी और 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऐश्वर्या राय से ब्रेकअप होने के बाद सलमान ने उससे गाली गलौज और काफी हंगामा किया था। जबकि विवेक ओबेरॉय का ऐश्वर्या राय के साथ अफेयर हुआ तो सलमान ने विवेक को भी जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा 2006 में रॉक स्टार कॉन्ट्रैक्ट में जॉन अब्राहम के साथ भी झगड़ा हो गया था और लोग एक बार तो कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान ने शाहरुख खान से भी झगड़ा किया था। उसके बाद लंबे अरसे तक सलमान और शाहरुख ने एक दूसरे से बात नहीं की थी और एक बार तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान ने एक जर्नलिस्ट को थप्पड़ भी जड़ दिया था। और इन सब बैड इंसिडेंट के कारण मीडिया और लोगों ने सलमान को बॉलीवुड का बैड बॉय बोलना शुरू कर दिया था। हालांकि मीडिया के थ्रू सलमान की बैड बॉय वाली ब्रांड बनी थी, लेकिन इसके जिम्मेदार सलमान खान खुद थे, क्योंकि उनका अपने वर्ड्स और एक्शन पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। वे जो मन में आता वे बोलते और करते, कहाँ किसके सामने क्या बोल रहे हैं या कर रहे हैं उसकी कोई परवाह नहीं थी। हालांकि इंसान तो गलतियां का पुतला होता है, लेकिन गलतियां भी करो तो ऐसी करो जिसे सुधारा जा सके, या एक ही टाइप की गलती को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। और ऐसी बात भी नहीं है कि सलमान उस वक्त सेलिब्रिटी नहीं थे, सलमान उस वक्त भी सेलिब्रिटी थे और आज भी है, लेकिन तब में और अब में उनकी ब्रांड और इमेज में रात और दिन का फर्क है। अब सलमान खान की पॉजिटिव इमेज है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुई। अपनी इमेज को करेक्ट करने के लिए सलमान को सालों लग गए। 2007 में उन्होंने अपनी एनजीओ बीइंग ह्यूमन की शुरुआत की थी। हालांकि चैरिटी तो सलमान पहले भी करते थे, लेकिन बीइंग ह्यूमन की थ्रू उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर फील्ड में हर साल हजारों गरीब बच्चों और लोगों को हेल्प करना शुरू किया। एक आंकड़े के मुताबिक सलमान अपनी इनकम का 90% पैसा डोनेट कर देते थे। आपकी अदालत शो में रजत शर्मा ने एक बार इस बात को शेयर किया था, लेकिन चैरिटी करने और बीइंग ह्यूमन स्टार्ट करने के अलावा सलमान ने अब अपने वर्ड्स और एक्शन पर कंट्रोल करना भी सीख लिया। अब वो बहुत सोच समझकर कुछ बोलते हैं या करते हैं, अपने गुस्से पर काबू कर लेते हैं। इसके अलावा जब सलमान खान मोस्टली एक्शन रोल में ही नजर आते हैं और अपनी एक्शन हीरो वाली इमेज को मेंटेन करते हैं, इसका मतलब अब सलमान खुद अपनी ब्रांड बना रहे हैं। वे दुनिया को वही दिखाते हैं जो वे दिखना चाहते हैं। इसलिए अब सलमान खान की ब्रांड बैड बॉय से गुड बॉय में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप भी अपनी एक पॉजिटिव ब्रांड बनाना चाहते हैं और आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में वैसे ही सोचे और बात करें जैसे आप चाहते हो, तो आपको आपकी ब्रांड पर काम करना होगा। हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ। अगर आप अपनी ब्रांड बनाना चाहते हो तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूं, जिसके थ्रू आप अपनी पॉजिटिव ब्रांड बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट योर गोल। सबसे पहले काम जो आपको करना है वो है आपका गोल सेट करना। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और आप अपनी ब्रांड कैसे बनाना चाहते हैं। एक बार गोल सेट करने के बाद आपका हर एक स्टेप आपकी गोल से संबंधित होना चाहिए। मतलब आपके हर वर्ड्स और एक्शन में आपका गोल रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मैंने खुद इस रूल्स को लाइफ में अप्लाई किया है और मुझे इसका बहुत बेनिफिट मिला है। आज से ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है और मुझे आज भी याद है मैंने सबसे पहले ये बात अपने क्लोज फ्रेंड को बताई थी कि मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ। तो मेरी बात सुनकर वे मुझ पर हंसने लगे थे, लेकिन आज वही फ्रेंड जब ये कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो लोगों को मोटिवेट करके, तो बहुत सुकून और खुशी मिलती है। मैंने भी एग्जैक्टली वही किया जो मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ का गोल डिसाइड किया कि मुझे क्या बनना है और मैं लोगों के माइंड में अपनी कैसी ब्रांड बनाना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर और राइटर बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि लोगों के माइंड में मेरी यही ब्रांड बने। इसके लिए सबसे पहले मैंने अपनी कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना शुरू किया और नॉलेज गेन करने के लिए बुक्स पढ़ने लगा और सबसे इम्पॉर्टेंटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में लग गया। और इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए मैंने इंस्टेंटली घर पर 4-5 किड्स को ट्यूशन देने लगा। फिर मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ प्राइमरी और मिडिल क्लास को इंग्लिश टीचिंग करवाता था। फिर ग्रेजुएटली मैं कुछ और स्कूल और हॉस्टल्स में इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेता था। जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया
मैं सीनियर क्लासेस को भी पढ़ाने लगा। फिर 200, 300, 500 स्टूडेंट का सेमिनार करने लगा। फिर कॉलेज में भी सेमिनार करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती गई और मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गया। मेक सोशल मीडिया योर ब्रांड एम्बेसडर। जैसे हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, उसमें एक सेलिब्रिटी किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करता है क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी ने उसे सेलिब्रिटी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, क्योंकि उसको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और वो उनकी प्रोडक्ट को बेचने में उनकी मदद करते हैं। ठीक वैसे ही आज सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। कम से कम फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तो हर कोई यूज करता है और आज सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना कितना आसान हो चुका है। आप भी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। अपने टैलेंट और स्किल को दुनिया के सामने शोकेस करने के लिए सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। बस शर्त यह है कि आप इसे प्रोफेशनली यूज करना सीख जाए। सोशल मीडिया इज अ वेरी वेरी यूजफुल टूल्स। इसे आप फर्स्ट फ्लर्ट गेम खेलने या टाइम पास करने में वेस्ट ना करें, बल्कि इससे आप अपनी एक प्रोफेशनल ब्रांड बना सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ भी लाइक, कमेंट या शेयर करने से पहले एनालिसिस करें कि जो पोस्ट आप लाइक, कमेंट या शेयर कर रहे हैं उसे देखकर लोगों के माइंड में आपके बारे में क्या थॉट्स आ रहे सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके कुछ भी एक्टिविटी करते हो तो सबसे नोटिफाई होता है। क्या आपके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी से आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ती है या घटती है, इस बात पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब मैंने सोशल मीडिया को इंपॉर्टेंस को समझा, ऑलमोस्ट लास्ट 5 ईयर्स से मैं इसे अपनी प्रोफेशनल ब्रांड बनाने के लिए यूज कर रहा हूं। आप मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन अकाउंट देखेंगे, आपको मेरी टाइमलाइन पर सिर्फ 2 ही तरीके की पोस्ट दिखेगी। एक तो मोटिवेशनल पोस्ट, दूसरी मैं जितनी भी ट्रेनिंग्स करता हूं उन ट्रेनिंग्स की पिक्चर, वीडियो और कहां किस सब्जेक्ट पर ट्रेनिंग कंडक्ट की है उसकी डिटेल्स जरूर शेयर करता हूं। और ये प्रैक्टिस मैं लास्ट 5 साल से कर रहा हूं। जो लोग मेरी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं उनके माइंड में तो मेरी ब्रांड वैल्यू बनती है, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट शेयर करता हूं तो जो लोग मेरी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं लेकिन मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्टेड है, मेरी पोस्ट देखकर उनके माइंड में भी मेरी मोटिवेशनल ट्रेनिंग वाली ब्रांड बनती है। और जो लोग नहीं जानते हैं कि मैं क्या करता हूं वो भी मुझे जानने लगते हैं और सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट देखकर बहुत से स्कूल, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट्स मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे, जैसे कि आप जिस भी प्रोफेशन में काम करते हैं आपकी सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट स्ट्रिक्टली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल, फनी या टाइम पास वाली पोस्ट शेयर करते हैं तो इससे लोग आपके प्रोफेशन के बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं और आप अपनी जो ब्रांड बनाना चाहते हैं नहीं बन पाएंगे। मेरा भी बहुत बार मन करता है कि मैं किसी पॉलिटिकल इशू पर पोस्ट करूं, कमेंट करूं, पर मैं नहीं करता और करता भी हूं। कभी एक तरफा पोस्ट नहीं करता या कभी भी कोई ऐसी पोस्ट नहीं करता जिससे किसी धर्म, जाति या किसी पर्सन के दिल पर ठेस पहुंचे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अगर समाज और देश में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस पर पोस्ट करता हूं, न कि सिर्फ जो गलत है उसकी आलोचना करता हूं, क्योंकि आलोचना तो सभी करते हैं और सिर्फ आलोचना करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसलिए आज अभी से आप सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफेशनल ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दे। हाँ, इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा, हो सकता कुछ महीने या साल भी लग सकते हैं, पर आपको रेगुलरली ये काम करना होगा, क्योंकि सक्सेस कभी रातों रात नहीं मिलती। बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट। मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने के लिए और मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पर सर्च कर मोहम्मद जुनैद तक। और आपका कोई भी सवाल हो इस बुक्स के बारे में, आपकी फीडबैक मुझे junaid.chd@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आज आपको ये दूसरे अध्याय से सीखने को मिली होगी कि आपको अपना ब्रांड कैसे क्रिएट करना है। तो मिलते हैं हम अगली अध्याय में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू।